हरियाणा विधानसभा चुनाव की गर्मियां तेज हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता ने भी अपनी राय मीडिया के सामने रखी। जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सक्रिय रही, वहीं भीमसेन भी अपनी जिम्मेदारी को मजबूत बताया है। इंदौर जिले की महू विधानसभा में चुनावी चर्चा। महू के स्थानीय नेता, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं जनता ने दी अपनी राय। सभी पार्टियों ने बताया अपनी पार्टी का एजेंडा। महू के युवा वर्ग ने अपनी पार्टी में युवा नेता की मांग। बीजेपी पार्टी के नेताओं ने गिनाए विकास कार्य। भीम आर्मी ने अल्पसंख्यक लोगों का उठाया मुद्दा। कांग्रेस में युवा नेता की उठी मांग। इस वक्त हम महू में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जनता जनार्दन और स्थानीय नेताओं की राय जानेंगे। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करेंगे क्षेत्र के वासियों से और क्षेत्र की जनता से, और यहाँ पर स्थानीय नेता जो जुड़े हुए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्थानीय नेता मौजूद है। हाँ, तो आप बताएंगे आने वाले विधानसभा को लेकर आपकी क्या तैयारी है और पार्टी आपकी क्या तैयारी कर रही है? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी कुछ दिन पहले महू में बिगुल दिया है कि हम विधानसभा प्रत्याशी और वो भी आदिवासी प्रत्याशी उतारेंगे, और वो प्रत्याशी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में से होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की कथनी और करनी के ऊपर बताना चाहते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले संसद के अंदर इन्हीं के एक सांसद के द्वारा एक मुस्लिम सांसद को जिस अभद्रता व्यवहार टिप्पणी की गई है, मुल्ला और उसको अन्य शब्दों से अपमानित किया गया है। और हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी इंदौर से ये बोला है कि जो भी कांग्रेस को अगर वोट देते हैं तो वो पाकिस्तान के निवासी हैं या पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का क्या एजेंडा, आप क्या जनता को? देखिए, हमारी पार्टी का यह एजेंडा है कि जिसको स्वाभिमान और सम्मान नहीं मिला है, उसको स्वाभिमान और सम्मान के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी महू विधानसभा में, और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा लोगों का, क्योंकि पूरे प्रदेश और देश के अंदर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और मुस्लिम वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित और किया जा रहा है, इसलिए पूरे देश में से भी आवाज़ निकल रही है कि बदलाव होना चाहिए, और महू में बदलाव इस बार बहुत बड़ा होने वाला है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अहमद दरबारी, एडवोकेट, जिला प्रवक्ता भीम आर्मी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, यहाँ बीजेपी के स्थानीय नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैडम, आपका शुभ नाम? सरकार रही, उन्होंने यहाँ क्या योजनाएं चलाई, किस तरीके से विकास कार्य किया, और आने वाले चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है? एजेंडा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि क्या एजेंडा है। विकास के अंदर आप क्या देखना चाहेंगे? विकास भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया, मुझे नहीं लगता है कि किसी और सरकार ने इतना विकास किया है। जो विपक्षी पार्टी के लोग, उन्होंने बताया कि यहाँ सड़कें टूटी थी, बाद में नहीं। किसी बरसात का समय है, बरसात में सड़क रिपेयरिंग होती नहीं है। कोई सी भी सड़क आप उठा लें, बरसात खत्म होने के बाद ही सड़क रिपेयर होती है, मेंटेनेंस का काम होता है। स्कूल कॉलेज का निर्माण हुआ होता है? कितने निर्माण हुआ? अभी कॉलेज कल ही भूमि पूजन हुआ है कॉलेज के अंदर, शिलान्यास हुआ है, उसके पहले भूमि पूजन भी हुआ था। लगातार स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, और अभी सबसे बड़ी बात है कि 243 स्कूल है। 243 कितने स्कूल हैं? 243 स्कूलों का नाम देशभक्ति पे रखा है हमारी विधायक जी जो हैं, कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने। महापुरुषों का प्रतीक सभी स्कूलों के नाम बदल के महापुरुषों के नाम पे रखे हैं। बिल्कुल, आपका शुभ नाम? अमित जोशी। यहाँ पर पार्टी के कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। अभी मेरी बहन IT सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक जगह दी है। मैं कहता हूँ, समाज जूते नहीं खाएगा आपके। आपने द्रौपदी मुर्मू को संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें तक नहीं बुलाया है, और आप रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, आप उनको गर्भगृह में नहीं जाने देते, बाहर से दर्शन करवाते हैं। ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए हम आपके ऊपर बिल्कुल, ये जनता भी खेद जताती है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक की कैसे टिकी हुई है। क्योंकि ये सड़कों की बात कर रहे हैं, महू की बात करूं और यहाँ मंत्री की बात करूं तो यहाँ पे मध्य भारत अस्पताल है, वहाँ पे ICU चालू नहीं है आज तक। यहाँ से लोगों को
ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल, ये आप- वोट बैंक की राजनीति करते आपके साथ हैं, बने रहेंगे, ये लोगों से आपके लोगों साथ को लड़ाते हैं, बने हिंदू मुस्लिम रहेंगे। करते यहाँ पे हैं। हमारा मुद्दा है, यहाँ हम जानना चाह रहे हैं कि आगामी चुनाव में किस तरीके से पार्टियां अपना अपना एजेंडा ला रही है। यहाँ हम एजेंडे को जानना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, हम इनसे जानेंगे आपकी आम आदमी पार्टी क्या एजेंडा लाई हुई है। सर, मैं तो सबसे पहले एक ही मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। अभी हमारी मैडम ने सामने से कहा है कि हमने सारी दूर पर रोड, मतलब हर गांव में रोड है। तो हमारी जो आम आदमी पार्टी है एक एक गांव में सर्वे कर चुकी है। ये सिर्फ इनका एक झूठा मुद्दा है कि हाँ हमने गांव में बिजली दी है, पानी दिया है, सड़क दी है, पर अगर आप जाते हो तो इनके विधायक को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हम भी इनके विधायक आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? हमारी पार्टी का एजेंडा यही है। हम तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे जाते हैं, स्वास्थ्य, बिजली और अपना ये जो शिक्षा है, इसी पे हम लोग लड़ेंगे और बिल्कुल, आपका हमेशा शुभ इसी नाम पे बताएं। लड़ते। सुष्मिता कदम, जिला संयुक्त सचिव, आम बिल्कुल, आदमी हम तरीके से महू विधानसभा में आप किस के चेहरा देखना चाह रहे हैं, किस पार्टी को आप लाना चाह रहे हैं? सर आम आदमी को चाह रहे हैं सर। क्यों कांग्रेस, चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी शासन ने करा, बीजेपी ने भी शासन करा। अब यहाँ तमाम लोगों से पूछ लो कि रोजगार किसके पास है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, 15 दिन इन्होंने स्ट्राइक करी, इनकी सुनवाई नहीं हुई। रोजगार के नाम पे अगर आप इनसे पूछ लीजिए किसी से भी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कोदरिया के अंदर, एशिया के अंदर ड्राई चिप्स के लिए कहा माना जाता है, पूरा एशिया हब माना जाता है। वहाँ बिजली के लिए लोग परेशान हैं, उनको प्रॉपर बिजली नहीं मिलती। मुद्रा योजना की बात करते हैं, या आम जनता से ठेले से लेकर कितने लोग हैं, आप सर्वे करा लीजिए कि कितने लोगों को शासन द्वारा मुद्रा योजना में लोन दिया गया है। आपका शुभ नाम बताएं। विकास स्वामी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आम आदमी जिस तरीके से देश में अलग अलग स्टेट्स में आ रही है, अब यहाँ मध्य प्रदेश में वो क्या करने वाले और क्या मध्य प्रदेश वासियों को क्या देना चाह रहे हैं, हम जानेंगे। देखिए, हम लोगों का मैनिफेस्टो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके हम लोग काम करने वाले हैं। और जो सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार है, उनकी जो भ्रष्ट नीतियाँ चलने वाली है यहाँ प्रदेश में चल रही है, उसको चलने नहीं देने को हम लोगों ने तय किया कि उसको चलने नहीं देना है। उसको लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या एजेंडा है आम आदमी पार्टी का? हमारा एजेंडा है बिल्कुल साफ है। जहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, जो डेवलपमेंट के साथ खड़ा हो उनके पास पहुँचे, और हम लोग डेवलपमेंट, ज़मीनी हकीकत तक के डेवलपमेंट को पहुँचाना चाह रहे हैं। तो महू विधानसभा के लिए आपकी पार्टी का कौन चेहरा है? महू विधानसभा से मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने चुना है। मेरा नाम सुनील चौधरी है। मैं आम आदमी पार्टी से यहाँ का विधानसभा प्रत्याशी हूँ, विधायक का। यहाँ और भी यहाँ जनता हमारे साथ मौजूद है। भाजपा। अभी मेरे भाई ने बोला है कि माइनॉरिटी या एससी और एसटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पूर्व में एससी के ही हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रथम नागरिक भारत के रामनाथ कोविंद जी थे, और अभी वर्तमान में इन्हें अगर ज्ञात होगा तो एसटी की महिला हैं हमारी दीदी द्रौपदी मुर्मू। तो हम तो उन सबको लिए सम्मानीय, और पूर्व में भी हमारे जो अपने बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा। हम यहाँ विधानसभा में आप जनता को आने वाले चुनाव में क्या सौगात देने वाले, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आप बताएं। सौगात तो हम लोग दे ही रहे हैं। 15 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में 10 साल जो विकास हुआ है उसको निरंतर उषा दीदी ने जारी रखा है। 2700 करोड़ रुपए का ग्रामीण के हर क्षेत्र में, चाहे वो जल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शिक्षा हो, हर क्षेत्र में कार्य किया है। और आप पूरा 5 साल में देख लीजिए, 1.5 साल जो कोविड के थे उसमें भी मतलब जो हमारा विकराल रूप था उसको भी उसमें भी स्वास्थ्य की बहुत अच्छी। इस बार विधानसभा में क्या चेहरा है, कौन रहेगा इस बार? देखिए, हमारे यहाँ पर संगठन तय करता है, आम कार्यकर्ता भी चेहरा बन सकता है, कोई भी हो, हम तो उसको जिताने का प्रयास करेंगे और जीतेगा। बिल्कुल, हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ बताएंगे, आपकी पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही है? आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही अच्छी तैयारी में है। अभी विगत दिन जो है 19 तारीख संविधान बचाओ यात्रा हमने यहाँ से निकाली थी, और सत्ता को हम परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी है उनके राज से हम खफा हो चुके हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के पार्षद, बीजेपी के पार्षद, सरपंच हैं, वो आम जनता तक उन योजनाओं को नहीं पहुँचाते जो हमारे लिए बनी है। हम यहाँ के 85% लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, पर हमारे लिए कोई योजनाएं जो हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। बस होर्डिंग के नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए कि जो लाडली बहना योजना इनने चालू किया था, तो ये आज 3-4 महीनों में क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्हें अब चालू करने की आवश्यकता पड़ी?
ये 15 साल पहले क्या कर रहे थे जब लाडली बहन योजना है? ये सेव परमल देते हैं और काजू बादाम खुद के पास रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है कि उनको स्थानीय उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। उनके पास एक ही उम्मीदवार है। आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। मेरी बात सुनिए, बने हमारे बेसिक मुद्दे सुनिए आपके साथ बने। और भी हमारे पास जनता नजर कि कांग्रेस में इस बार वो किस चेहरे को देखना चाहेंगे और कैसा नेता चाहते हैं वो कांग्रेस में, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, हम तो अभी विजेंद्र सिंह चौहान को चाहते हैं, क्योंकि क्या वजह है? देखिए, वो लगातार कम से कम 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे हर सालाना चुनरी यात्रा होती है माँ भगवती की, और साथ ही जो भी है सरकार की, केंद्र सरकार की किसी भी योजना वगैरह कांग्रेस सरकार करती है तो उसका वो प्रमोट करते हैं गांव-गांव जाके। जैसे भैया ने बोला कि योजना अभी परिवर्तन यात्रा के थ्रू हमने प्रमोट करा। हमने हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर चलो अभियान, भारत जोड़ो अभियान, नारी सम्मान योजना, सभी को प्रमोट करा घर घर जाके। और इन्होंने बताया कि 5 और 15 साल भाजपा की सरकार है, उसमें विकास अच्छा हुआ। भैया, ये यहाँ पे सड़क थी, ये 4 महीने से खराब थी। जब देवेंद्र फडणवीस जी आए तभी ये रोड सही क्यों हुई? उसके पहले भी हो सकती थी। जनता भैया वो क्या बाहर के आए हैं, चलिए उनके लिए लगता है आप असंतुष्ट है, तो आने वाले चुनाव को लेकर आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? आप क्या देने वाले, क्या सौगात? देखिए, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान, क्योंकि किसान भैया समझ लो कि देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज आप जो खा रहे हो, सबसे आप पेट्रोल नहीं खा सकते पर अनाज आपको ये देशभक्ति के लिए सबसे बड़ा प्रतीक है। उनके लिए हम योजनाएं निकालेंगे, सिंचाई योजना, उनके जो मुआवजे वगैरह इनके लिए निकालेंगे, ये सभी होगा। बिल्कुल, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है, मैं पिकडम्बर का निवासी हूँ। हमारे विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं, कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और स्वाभाविक है कि आगामी चुनाव में भी मैं भारतीय जनता। क्या वजह है आप पार्टी से जुड़े? पार्टी ने अभी तक के 5 साल सत्ता में रही, क्या आपको ऐसा दिया और जनता को दिया, आप बताना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सत्ता में बनी रही। भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से सत्ता में है और 9 साल से केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उसके उत्थान और विकास के लिए नहीं छुआ हो। एक आदमी के चिंता करिए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमारा मूलभूत सिद्धांत ही एकात्म मानववाद है। हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय प्रत्येक मानव के कल्याण की बात करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के लिए क्या आपका एजेंडा है? क्या चुनावी ये हमारा एजेंडा साहब, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो महू में अभी तक क्या विकास हुआ और आने वाले समय में क्या विकास देंगे? महू में चहुमुखी विकास हुआ है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महू में चहुमुखी विकास किया है। कैलाश विजयवर्गीय के समय 3000 करोड़ रुपए का विकास बताइए। विकास, गाँव-गाँव में सड़क बनी है, बिजली की व्यवस्था सुचारू हुई है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्नत हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत विद्यालय और सीएम राइजिंग स्कूल तक प्रारंभ किए गए जो प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे हम। और जिस तरीके से यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी राय रखी और हम यहाँ बने रहेंगे, लगातार चुनावी अपडेट देते रहेंगे और आने वाले विधानसभा में पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं इंदौर के महू से वाजिद अली कुरैशी अपने सहयोगी गुलरेज खान के साथ।